राजमा की वाणी चल रही है। कल जो वाणी हुई थी अंत में, जो इस कॉपी में है, सीरियल नंबर 49, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गया, हृदय की आकांक्षा पूजन प्रभु का, प्रभु सम्मुख हृदय प्रवाहित नेत्र द्वार से, पूजन भजन दिल का दिल में। और यही भाव लिया गया था कि भक्त के हृदय में एक इच्छा पैदा होती है, आकांक्षा होती है कि मैं प्रभु का पूजन करूं, पूजा करूं, उसकी आराधना करूं। और इसके लिए जहां तक होता है वही पूजा करनी है, तो जो उसका स्थान बना हुआ है वहां जाओ, वहां जाके पूजा करो। किंतु ये तो कितनी बड़ी कृपा हो गई उसकी भक्त के ऊपर कि प्रभु स्वयं ही उसके सम्मुख आ गया, उसके हृदय के द्वार पर आ गया। और यह अनुभव करके भक्त का हृदय बिल्कुल गदगद हो गया और हृदय ही जैसे आंखों से बहने लगा, यानी भाव मग्न होकर आंख से आंसू बहने लग गए। ये कौन सा पूजन है, ये कौन सा भजन है? यह पूजन भजन है दिल का दिल में, यानी सूक्ष्म का है पूरा, दिल ही दिल में। दिल में ही तो इच्छा पैदा हुई और प्रभु भी दिल के दरवाजे पे आ गया, सम्मुख आ गया, अपना अनुभव दे दिया और पूजा हो गई, भजन हो गया, दिल ही दिल में सब कुछ हो गया। न कहीं जाना, नहीं कहीं आना, अपने भीतर ही अपने प्रभु का पूजन आराधन होता रहता है। तो यह एक आकांक्षा जब आती है भक्त के हृदय में और प्रभु की कृपा होती है तो वो इस तरह का अनुभव दे देता है। ये कल हुआ था। आज है क्रमांक 50। इसमें कह रहे हैं, मोहन की मोहिनी मोह विस्मृत जगत का, स्मृति केवल मोहन की, मोह हनन कर्ता की। तो मोहन की मोहिनी ऐसी है, मोहिनी कहते हैं बांसुरी को, मोहन की मोहिनी है, कृष्ण की बांसुरी का नाम है मोहिनी। तो वो जो मोहन की मोहिनी है, जो बांसुरी बजती है, वो जितने भी जगत का हमारा मोह है, जो हम देह बोध में जीते हैं, अपने जो भी घर परिवार के सदस्य हैं उनसे हमारा मोह होता है, क्योंकि मोह शरीर का है और शरीर का मोह ही शरीर के संबंधियों से होता है। ये बहुत स्पष्ट है, सबको पता है। तो ये जो शरीर का बोध हट जाता है, इसलिए जो जगत का मोह है वो भी हट जाता है, विस्मृत हो जाता है, यानी भूल में पड़ जाता है। इसी प्रकार जब सद्गुरु की वाणी की बांसुरी बजती है और उससे प्रेम और भाव का राग प्रकट होता है, अनुभव में आता है, और उस अनुभव को पाकर जो ऐसे प्रेम की अनुभूति भीतर में होने लगती है कि अपने आप ही देह बोध से ऊपर उठ जाता है और जो दुनियादारी का जो मोह है वो अपने आप ही पीछे छूट जाता है, भूल में पड़ जाता है। तो अब किसकी स्मृति है, अब किसकी याद है? भले ही बांसुरी बज रही है या नहीं बज रही है,
किंतु उसकी झंकार अब भी है, और वो झंकार ही उसकी स्मृति है। और वो किसकी है? मोहन की है। उस मोहन ने क्या किया? सर्वप्रथम तो मोह से ऊपर उठाया, मोह विस्मृत किया, और अब मोह हनन कर रहा है, यानी मोह को नष्ट कर रहा है। उसको हनन करना मतलब मार देना, यानी अब वो मोह आएगा ही नहीं। हम किसी को भूल जाएं और भूलने के बाद भी यदि उससे हमारा पुराना परिचय है तो फिर बार बार हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है। वही हाल मोह का है और विकारों का भी है। हमारा उनसे पुराना परिचय है, भले ही समय विशेष के लिए हम उन्हें भूल जाएं, विस्मृत कर दें, किंतु मौका पाकर वो फिर आ जाते हैं हमारे दिल के दरवाजे पर और आके दस्तक देते हैं। किंतु यहाँ क्या हुआ? अब तो जब केवल मोहन की स्मृति रह जाती है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्मृति रहती है, उसके प्रेम और भाव की अनुभूति रहती है, तो अपने आप ही मोह का हनन हो जाता है। तो कौन है उस मोह को हनन करने वाला? कौन है मोह हनन करता? वो है हमारा प्रभु, जो अपनी वाणी की वेणु के द्वारा हमारे भीतर कुछ ऐसे प्रेम और भाव की जागृति करता है। जिस प्रकार कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां उनके प्रेम में मगन होकर रास रचाती थी, यह अवस्था भक्त की बन जाती है। आगे है क्रमांक 51। इसमें कह रहे हैं, मेरे विचार रूपी कलियों में सौरभ ओतप्रोत प्रभु का, प्रभु द्वारा तमन्ना सुगंध प्रवाहित करने की गलियों में, कलियों में। छोटे छोटे विचार हैं, कली की तरह हैं, विकसित होना चाहते हैं। जिस तरह कली विकसित होती है तो फूल का रूप धारण करती है, और यह विकास ही उसके भीतर वो सौरभ देता है, वो सुगंध देता है। जैसे कली खिलती है तब उसकी सुगंध मालूम पड़ती है। तो ये विचार हैं, छोटे छोटे कलियों के रूप में हैं, खिल रहे हैं, और उसमें सुगंध किसकी है? पूरी तरह से प्रभु के प्रेम और भाव की सौरभ उसमें बसी हुई है, खिल रही है वो कली। तो प्रभु का सौरभ है और प्रभु के द्वारा ही दिया हुआ है वो सौरभ। यह कोई कागज के फूल नहीं है जिसमें ऊपर से कोई परफ्यूम छिड़क दिया गया हो और उसमें सुगंध आने लग गई हो। यह तो कली का खिलना है पुष्प के रूप में। ये कोई ऐसे विचार नहीं है जो बाहर कहीं से ले लिए गए हों और हम उस पे अपनी सुगंध फैला रहे हों। प्रभु के द्वारा दिए हुए हैं और प्रभु के ही प्रेम और भाव की सुगंध से भरे हुए हैं ये विचार, और कलियों के रूप में है, प्रस्फुटन होता है। तो जैसे जैसे विचार विकसित होते हैं वो भावों का रूप लेने लगते हैं। जब विकसित नहीं होते, दबे रहते हैं, छिपे रहते हैं, हमेशा खिलना चाहते हैं यदि वो सार्थक विचार हैं और यदि हम उन विचारों का पोषण करेंगे तो जैसे कलियां पोषण मांगती हैं वैसे ही विचार भी पोषण मांगते हैं, ताकि वो हमें कुछ अनुभव दे पाए और भाव का रूप ग्रहण कर पाए। ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है
जिस तरह प्राकृतिक प्रक्रिया स्थूल में है कि कली का सिंचन होता है, वो पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही विचारों का सिंचन होता है। और जिस तरह कृपा होती है परमात्मा की, सृष्टिकर्ता की, तो कली फूल बन जाती है, देख रेख माली की होती है। वैसे ही विचारों की कली विचार से भाव में परिवर्तित हो जाती है, पुष्प बन के अपनी सौरभ फैलाती है। किसने किया ये? उसी सृष्टिकर्ता ने, उसी माली ने, क्योंकि यहां तो माली भी वही है और मालिक भी वही है। तो वो ओतप्रोत है प्रभु के सौरभ से, जो उसके प्रभु ने उसे दिया है। तो अब क्या भीतर तमन्ना रह गई भाई? खिल गया ना, खुद तो आनंद ले ही रहा है। तो जब विचार करता है स्वयं के बारे में, यही लगता है कितनी खुशी हो रही है, कितनी मुझ पर कृपा हुई है मेरे प्रभु की, मुझे अपनी सौरभ से भर दिया। सिर्फ उसी ने किया, किसी और ने नहीं किया। अब यही तमन्ना है कि उसकी सुगंध प्रवाहित हो, गली गली में हो, कली कली में हो, कोई उससे वंचित न रह जाए। यह भक्त की इच्छा होती है। जो मुझे दिया है देने वाले ने, जो मुझे अनुभव मिला है, जो मुझ पर कृपा हुई है, कोई उससे वंचित न रह जाए। तो यही तमन्ना रहती है कि यह सुगंध सब जगह फैले, गलियों में भी और कलियों में भी। विकसित फूल को देखकर प्रेरणा मिलती है कलियों को भी। वो कलियां जो सुस्त थीं, मुरझाई थी, उन पर भी प्रभु के प्रेम और भाव के छींटे पड़ते हैं और वो कलियां भी खिलने को आतुर हो जाती हैं। वो भी उस प्रभु के सौरभ को प्रसारित करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो यह भक्त की इच्छा होती है, एक भक्त, क्योंकि ये यदि इस साधारण भाषा में समझा जाए तो यह एक छूत का रोग है। यानी जो जिसके संपर्क में आएगा वो उससे प्रभावित होता ही है, उसको भी वो प्रेम का भाव का रोग लग ही जाता है और वो भी उससे प्रेरित होकर उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगता है। तो यही तमन्ना रहती है भक्त के हृदय में कि मेरा तो जीवन सफल हुआ, प्रभु की सौरभ से, प्रभु के द्वारा जो प्रदत्त है। अब मेरी तमन्ना तो यही है कि प्राणी मात्र के भीतर वो अपनी सौरभ से परिचित हो, उसकी भी विचारों की कलियां प्रस्फुटित हों। आगे है क्रमांक 52। इसमें कह रहे हैं, रंगरेली बहिर्जगत की अंतर शुष्क, मुख पर विश्रांति। रंगरेली अंतर जगत की, रंग प्रभु का, अंदर भी बाहर भी, मुख अलौकिक मुस्कान से आनंदित। तो एक रंगरेली है बहिर्जगत यानी बाहर की दुनिया की। रंगरेली मतलब मौज मस्ती, आमोद प्रमोद, जो भी हम कहते हैं, खूब खुशियां मनाना, आनंद उठाना, आमोद प्रमोद करना, घूमना फिरना, सब रंगरेली मनाते हैं जिसको कहते हैं हम। तो ये बाहर के जगत में, दुनियादारी में, भौतिक जीवन में
जो रंगरेली होती है उससे क्या है, सब ऊपर ऊपर का ही है, भीतर तो रूखा सूखा बना रहता है। और यह स्पष्ट समझ में आता है उनका मुख देखकर ही। उनके मुख पर विश्रांति है, यानी थकावट नजर आती है, बुझे बुझे से ही रहते हैं चेहरे। पता है कि दिखाने के लिए ये रंगरेली मना रहे हैं, क्लब पार्टी में जा रहे हैं, अपनी समझ में खूब नाच गाना कर रहे हैं, रंगरेली मना रहे हैं, किंतु वास्तव में इनके दिल तो बुझे बुझे हैं, रूखा सूखा है इनका हृदय, और वो प्रकट हो रहा है इनके मुख से, चेहरे से दिखलाई दे रहा है। क्या? बिल्कुल थके हुए हैं ये। कहते तो हैं अपनी थकावट मिटाने के लिए जाते हैं हम, रंगरेली करते हैं, किंतु थकावट मिटती है और थके हारे आते हैं। तो यह है बहिर्जगत की रंगरेली, यानी बाहर के जगत की। फिर एक रंगरेली है अंतर जगत की, जहां अंदर में आमोद प्रमोद है, मौज मस्ती है, आनंद है। तो वो क्या है, किसके द्वारा है? वो प्रभु के प्रेम और भाव के रंग के द्वारा है। पूरा प्रेम से रंग जाता है भीतर का जगत, यानी अंतःकरण। और सिर्फ भीतर ही नहीं रंगता है, बाहर भी रंग जाता है, यानी बाहर का भीतर का दोनों जगत बदल जाते हैं, क्योंकि उसे वास्तव में रंगरेली का अर्थ समझ में आता है कि जब तक भीतर प्रभु का रंग नहीं चढ़ा, उसके प्रेम का रंग नहीं चढ़ा अंतःकरण में, तब तक क्या रंगरेली। तो जब भीतर में रंगरेली होती है, उस आनंद का वर्णन ही कुछ और होता है, अनुभव ही कुछ और होता है। तो रंग प्रभु का है, अंदर भी है और बाहर भी। कोई थकावट नहीं, विश्रांति नहीं, चेहरे पे एक चमक है, चेहरा एक अलौकिक मुस्कान लिए हुए होता है, और वो कोई दिखावटी मुस्कान नहीं होती है। वो भीतर से जो रंगरेली द्वारा आनंद की अनुभूति हुई, प्रभु के साथ जो उसने मौज मस्ती की अपने भावों में, विचारों में, उसका एक आनंद होता है, और वो अपने आप ही चेहरे से प्रकट होता है। वो ऐसी मुस्कान है जो अलौकिक है, यानी इस संसार में सहज नहीं है उस मुस्कान को पाना। लोग दिखाएंगे कि हम तो हंस रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं, किंतु उस हंसने में, उस मुस्कान में कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, या कि वो कितनी कृत्रिम है मुस्कान, यानी आर्टिफिशियल है, दिखावे के लिए है। भीतर एक होता है रियल, एक होता है आर्टिफिशियल। जो रियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वैसे यह रियल है ज्वेलरी, यह जो भीतर से जो रंगरेली से आती है वो बिल्कुल वास्तविक है, प्योर है, वो अलौकिक है, और वो दिखावे की मुस्कान होती है। और जो नहीं मुस्काता है, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, कोई उसके सामने नहीं है, देखो साइड से कहीं से, मुंह ऐसे ही लटका हुआ दिखाई देगा, एकदम थका हुआ, परेशान, चिंतित। यही तो सबको दिखता है कि सब परेशान है, सब चिंतित हैं, और उसको दूर करने के लिए रंगरेली मना रहे हैं बाहरी जगत वाले। किंतु जो भीतर में मनाते हैं उनकी तो पहचान ही अलग होती है, क्योंकि वो भीतर अपने प्रभु के प्रेम से रंगे होते हैं। उनका चेहरा बतला देता है कि वास्तव में क्या है उनके भीतर की स्थिति। आगे है क्रमांक 53।
53। रंगरेली न कहो, गरल है यह बहिर्जगत का, हरण करता प्राणों का, बुद्धि शून्य हृदय शून्य। रंगरेली अमर भाव की प्याली है अमृत की, प्राणों का वर्ण कराती प्रिय से, प्राणी गीत गाता अंतर से, रोम रोम से, प्राणों से विभोर होकर। तो जिसको बाहिर जगत वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले रंगरेली कहते हैं, तो यहां कह रहे हैं कि उसको रंगरेली कहना कितना उचित है। मत कहो रंगरेली उसको, वो रंगरेली नहीं है, वो तो गरल है। गरल यानी विष के समान है, जहर है ये तो बाहर की दुनिया का। ऐसा लगता है रंगरेलियां मना रहे हैं या जहर पी रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं पी रहे हैं वो तो वही जाने, किंतु यह कोई रंगरेली नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यह तो हरण कर रहा है प्राणों का, यानी श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। प्राण जो है उनके, जो थोड़ा बहुत है भी जीवन बचा हुआ, वो और जल्दी क्षय की ओर चला जाता है, नष्ट होने लगता है। हरण कर लेते हैं प्राणों का, प्राणों का ही नहीं, उस वक्त बुद्धि में कुछ नहीं सूझता, बुद्धि शून्य है, बुद्धि लगाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती ना। तभी तो अपनी समझ में कहते हैं कि मैं तो रंगरेली मना रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, आनंद उठा रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं। है क्या वो सब? बुद्धि शून्य है, बुद्धि काम नहीं कर रही है ही नहीं बुद्धि में कुछ, और हृदय भी शून्य है, जरूरत है भी नहीं, और फिर भी उसको रंगरेली कह रहे हैं। न तो हृदय है वहां, न बुद्धि है वहां, और हरण हो गया प्राणों का, समय बर्बाद हो रहा है, श्वासें व्यर्थ जा रही हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि ये रंगरेली है। अरे भाई, ये तो तुम जहर का प्याला पी रहे हो बाहर के जगत में, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यह तो गरल है बहिर्जगत का। तो वास्तव में रंगरेली होती क्या है? रंगरेली तो अमर भाव की प्याली है। तुम जो पी रहे हो वो तो जहर है, और यह अमृत है। अमृत क्या है? अमर भाव, यानी जितना हमारे भीतर वो अमरत्व का भाव आता जाता है, यानी मेरी यात्रा किधर है, मेरे प्राण किसके लिए व्याकुल हैं, मेरे प्राणों का जो साथी है वो मेरा आत्मा, आत्मदेव, उसके लिए व्याकुल है, और उसी के लिए वो रंगरेली मना रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। और जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं आनंद मनाते जाते हैं। तो वो जो एक अमर भाव भीतर आता है कि मैं और आत्मा के करीब पहुंच गया, मैं अपने प्राणों के साथी के पास पहुंच रहा हूं। अभी तक सुना हुआ होता है कि वो तुम्हारे प्राणों का साथी है, किंतु अब पता लगा है, पहले तो प्राणों का हरण हो गया था, रंगरेली कुछ और समझ रहे थे, किंतु वास्तव में रंगरेली अब समझ में आई है कि रंगरेली क्या होती है। ये तो अमर भाव की प्याली है जो अमृत के समान है, और प्रिय का वर्ण कराती है प्राणों के साथ। जो हमारा प्राणनाथ है उसके अनेकों रूप हैं। जब हम उसको प्रिय कहेंगे तो प्राण प्रिय कहेंगे या प्राणनाथ कहेंगे, और जब
हम उसे कहेंगे कि उसी ने हमें प्राण दिए हैं, तो हम प्राणदाता कहेंगे। और जब हमेशा हम अनुभव करने लगेंगे उसका, तो जिस तरह जो स्थूल में हमारे साथ होता है, हम उसको जीवन साथी कहते हैं, उसी तरह सूक्ष्म में हमारे साथ जो हर समय होता है, हम उसको प्राणों का साथी कहने लगते हैं। है वही प्राणनाथ है, वही प्राण प्रिय है, वही प्राणों का साथी है। तो वो अमृत जो है वो वर्ण कराता है प्राणों का, अमृत की प्याली जो वर्ण कराती है प्राणों का प्रिय से, कि भाई वर्ण कर ले अब, ये हमेशा जन्म जन्मांतर से तू प्यासा है, ये अमृत की प्याली पी ले और उस अमृत तत्व का बोध कर ले। और फिर क्या है? फिर कुछ नहीं। प्राणी तो गीत गाता है, मस्त मगन हो जाता है, दिखावे के नहीं, ऊपरी नहीं, भीतर से, अंतर से। और भले ही किसी को सुनाई दे या ना दे, उसका रोम रोम झंकृत होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह नख से शिख तक और मन से प्राणों तक विभोर है, उसी में मगन है, उसी के रसपान में लगा हुआ है। तो रंगरेली यह होती है जो अमर भाव की प्याली होती है और हमें अमृत का पान कराती है। आगे है क्रमांक 54। इसमें कह रहे हैं उपहार उपस्थित श्वासों का, उपहार उपस्थित श्वासों का नहीं, भावी अछूती श्वासों का। क्या मुझे अधिकार नहीं श्वास के समर्पण का? क्यों नहीं? दान तुम्हारा, प्रतिदान मेरा। इसमें थोड़ा अलग प्रकार का भाव है कि श्वास तो है, सबके पास है, उपस्थित है, अनुभव में आती है, श्वास आ रही है, जा रही है। तो बोला हम अपनी श्वासों का उपहार दे रहे हैं अपने प्रभु को। तो ये श्वास दी किसने है? दी है देने वाले ने। तो जो दी है वो तो तुमको उसी के द्वारा दान में मिली है ना। प्राण दाता है वो, श्वास देने वाला वही है प्राणों को। तो यदि दान तुम्हारा है तो प्रतिदान मेरा है, मैं समर्पित करता हूं उसको तुम्हें। किंतु यह कोई उपस्थित श्वासों का नहीं है कि अभी कर दिया और हो गया, या पहले से मेरे पास है श्वासों को मैंने इकट्ठा कर रखा है और उन श्वासों को तुम्हें अर्पित करता हूं। नहीं, ये तो अब जो श्वासें आएंगी वो श्वासें जो पूरी तरह से अछूती हैं। अभी तक तो इन श्वासों में तरह तरह के भाव विचार थे, क्योंकि श्वास है क्या? श्वास है जीवन की उपस्थिति, प्राणी को बताती है, जीव को बताती है कि तू जीवित है। जीवन की उपस्थिति है ये श्वास। तो अब तक जो है वो तो उपस्थित हो गई, सामने आ चुकी है, किंतु अब जो आएंगी भावी यानी आने वाली, वो तो अछूती है वो श्वासें, किसी ने उसको छुआ नहीं है अब तक।
अब तो सिर्फ तुम्हारा ही स्पर्श मिलेगा उनको और तुम्ही को अर्पित होगी। तो क्या मुझे अधिकार नहीं है श्वास के अर्पण का? कि अब एक एक श्वास आए और तुम्हें ही अर्पित हो? तुमने दी है वो श्वासें, वो तुम्हारा दान है और मैं अब तुम्हें प्रतिदान के रूप में समर्पित कर रहा हूं। और ये जो हो गया उसकी बात नहीं है कि मैंने इतनी श्वासें तुम्हें अर्पित की हैं, इतना कुछ नहीं। यह जो भावी अछूती है श्वासें, किसी और का उसको स्पर्श मिल ही नहीं सकता। अब तो बस उसे स्पर्श मिलेगा तो मैंने, मेरे प्राणों ने जिसका वर्ण किया है, वो मेरा प्राणनाथ, वो मेरा प्राणदाता, उसी का दिया हुआ दान और उसी को प्रतिदान के रूप में ये श्वासें समर्पित। तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? भक्त अपने आप से पूछ रहा है भगवान के लिए, क्या मुझे अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? दान देने वाले ने दिया, किसी ने उपहार दिया हमें, तो क्या हमें उन्हें पुनः वापस उपहार देने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो यह जो उपहार दिया जा रहा है, अब यह जो रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? जिसने मुझे दी थी श्वासें। किंतु ये श्वासें अब मेरी नहीं है, अब मैं इनको छू नहीं रहा हूं, मेरी ओर से अछूती है, तुम्हारी श्वासें तुम्हें ही अर्पित है। आगे है क्रमांक 55। इसमें कह रहे हैं, तन का भोजन अन्न, मन का भजन, प्राणों का स्नेह, किंतु आत्मतृप्ति आनंद प्रकाश द्वारा ही। तो यह तो हम सब जानते हैं, बातें होती भी रहती हैं कि शरीर को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या भोजन चाहिए? अन्न का। अन्न बोला तो सब आ जाता है उसमें, अन्न भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं, सब्जी भी आ जाती है। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ है, खाने योग्य है, वो आ जाता है तन को पुष्ट करने के लिए, तन को पालन पोषण करने के लिए। उसी तरह मन का भोजन क्या है? भजन है। यानी मन का पालन पोषण करने के लिए भजन चाहिए। बिना भजन के मन जो है कमजोर बना रहता है। सब जानते हैं ये, कितना अपना पाते हैं वो अलग बात है, किंतु ये कुछ कम ही लोग जानते होंगे कि प्राणों का भोजन जो है वो स्नेह है। प्राणों का भोजन स्नेह, स्नेह यानी प्रेम। तो वो प्रेम जब तक प्राणों में नहीं पहुंच जाए तो तन का भोजन किया तो क्या किया, मन का भोजन किया तो क्या किया। भाई भजन किया, वो भजन तुम्हारा सिर्फ तन से ही हुआ, सिर्फ मुख से हुआ। भजन किया तो क्या मन से किया? चलो मन से किया, किंतु क्या प्राणों से किया? प्राणों का भोजन है और वही उसका भजन है प्रेम। प्रेम जब पहुंच जाता है प्राणों में तो अपने आप ही अपने प्राणदाता को भजने लगता है प्रेम के द्वारा, और वही उन प्राणों का भोजन बन जाता है। भोजन खाता है, ग्रहण करता है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि होती है, शरीर को भी
मन को भी, और जब प्राणों में स्नेह होता है, हो जाता है, पहुंच जाता है, तो वहां भी। किंतु जो चौथा धरातल है वो है आत्मा का। आत्म तृप्ति कब मिलती है? आत्म तृप्ति तो तभी मिलती है जब जो आत्म प्रकाश है उससे परिचित होता है प्राणी। वो आत्म प्रकाश जो आनंद के रूप में हमारे भीतर आ रहा है, तन का भोजन करते हुए आनंद, मन का भोजन करते हुए आनंद, प्राणों का भोजन करते हुए आनंद। और अब जो तृप्ति उसका धरातल पहुंच गया, स्थूल और सूक्ष्म से भी परे, आत्मा तक। और तब जाकर वो आनंद की अनुभूति पूरी तरह आत्म प्रकाश में, आनंद प्रकाश में परिवर्तित होती है। और उसी को गुरुदेव ने कहा वो है आत्मानंद। यानी आत्मा में जो आनंद है वहां पहुंच गया, आनंद अपने उद्गम स्थल तक पहुंच गया। आनंद का उद्गम कहां से है? आत्मा से। वही आनंद तन में भी है, मन में भी है, प्राणों में भी है। किंतु आत्म तृप्ति तो उस आनंद को आत्मा में पहुंचने में मिलती है। यानी उस आत्मा का जो स्वयं प्रकाशित रूप है वहां पहुंचकर जो आत्मानंद की अनुभूति होती है वो भजन के द्वारा नहीं होती, वो पहुंचने से ही होती है। भजन माध्यम अवश्य बनता है, भोजन माध्यम अवश्य बनता है, स्थूल का भोजन, सूक्ष्म का भोजन। किंतु वहां स्थूल और सूक्ष्म दोनों के आगे निकलकर जब आत्म तृप्ति होती है तब लगता है जो पाना था वो पा लिया। और उसी को गुरुदेव ने कहा है अपने लेख के शीर्षक के द्वारा, कर्म ज्ञान का अवसान। वो है आत्म तृप्ति की अवस्था। यानी जो कर्म करने थे कर लिए, जो ज्ञान प्राप्त करना था वो कर लिया, अब आत्म तृप्त है अपने आप में पूरी तरह। तो ऐसा प्राणी यदि इस अवस्था को मेंटेन रखे, बरकरार रखे, तब जीते जी तो वो आनंद की अनुभूति करता ही करता है। जब शरीर छोड़ता है तब भी वो आनंद में ही समाता है। भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं इन सब बातों को बोलते बोलते। प्रणय पलों के प्राण में, निर्वाण बन प्रयाण में, हे प्रणव रूप त्राण में तुम ही तो हो। आत्म तृप्त आप्त काम आनंद में समा रहा। यानी वो जो प्रयाण होता है वो निर्वाण होता। जिसने जीते जी निवृत्ति का अनुभव कर लिया, निर्वाण पद को प्राप्त हो गया, आत्मतृप्त होकर जीता है और आनंद में समाता है। तो वो आत्म तृप्ति जो है वो आनंद प्रकाश के द्वारा ही मिलती है और आनंद में समाना ही उसका अंतिम लक्ष्य होता है। तो यहां बातों का सार क्या है कि सब भोजन है, तृप्त भी करते हैं, तन का भोजन, मन का भोजन, प्राणों का भोजन। किंतु जो आत्म तृप्ति है, जिसे कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो गया, शांत हो गया। ये तीन धरातल हैं, बातें होती रहती बहुत बार। तीन स्थितियां हैं,
सबसे पहले संतुष्टि यानी संतोष है, फिर है तृप्ति और उसके बाद है शांति। होता क्या है, शरीर तो शांत हो गया किंतु तृप्ति ही नहीं हुई, आत्मतृप्त नहीं हुआ। तो फिर लोग कहते हैं आत्मा की शांति के लिए हम ये आयोजन करते हैं। आत्मा की शांति तो जीते जी अनुभव की जाती है जब वो परमात्मा में समा जाती है, आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। यह है आत्म तृप्ति। आगे है क्रमांक 56 इसमें कह रहे हैं, दास क्यों सदा न सुनी प्रभु की प्रिय की, उदास क्यों पथ न मिला आनंद का, त्रास क्यों दर न मिला सद्गुरु का। दासत्व उदासी त्रास से, निस्तार सत्य की सीमा में, सत्य की गरिमा में। तो दासत्व उदासी त्रास से, निस्तार सत्य की सीमा में, संत की गरिमा में। दास बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लोग कहते हैं हम दूसरों की तो नहीं सुनते भाई, हम अपने मालिक हैं खुद, हम किसी के दास नहीं हैं। किंतु फिर भी प्राणी किसी और का दास हो या ना हो, अपनी इंद्रियों का दास तो होता ही है। बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है ये, यानी इंद्रियां जो हैं वो कुछ न कुछ विषयों में लगना चाहती हैं मन के माध्यम से। कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ स्वाद लेना है वगैरह। तो वो दास क्यों बन रहा भाई? इसलिए दास बना क्योंकि सुनी नहीं उसने, सदा न सुनी। सदा यानी आवाज, यह उर्दू शब्द है सदा। हिंदी में सदा माने हमेशा, उर्दू में सदा यानी आवाज। तो आवाज नहीं सुनी उसने प्रभु की, प्रिय की, इसलिए दास बना हुआ है। प्रभु तो कहता है दास बनना ही है, तो इंद्रियों का दास क्यों है? मेरा दास बन, मेरे चरणों की सेवा कर और मेवा पा। अपने आप ही तेरी उदासी भी दूर होगी। लेकिन उदास क्यों बना हुआ है? क्योंकि पथ नहीं मिला आनंद का, पता ही नहीं कौन सा पथ है। तो देखते हैं ना, जो पहले भी बात हुई कि रंगरेली मनाते हैं, समझ ही नहीं पाते रंगरेली क्या होती है। वैसे ही दास है, उदास है, सब कुछ है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा कि कहां। वो तो देखता है संत, भाई विचार कर तू, दास क्यों है, उदास क्यों है, और बतलाता है तुझे पथ नहीं मिला अभी तक आनंद का, तू चला नहीं है आनंद पथ पर अभी। और क्यों त्रास है? त्रास माने भयभीत है। क्यों कष्ट है तेरे जीवन में, क्यों परेशानी है? तो दर नहीं मिला सदगुरु का, इसलिए। तो ये सब मिल करके क्या अवस्था बनती है? छुटकारा पाना चाहता है, फंस गया मैं तो, उलझ गया। ये जो दासत्व है, ये जो उदासी है, यह जो मेरे भीतर हमेशा भय बना रहता है, मैं त्रसित रहता हूं, परेशान रहता हूं, इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूं।
कौन छुटकारा देगा? छुटकारा देगा सत्य। तो एक बार सत्य की सीमा में पहुंचो, उसकी एरिया में पहुंचो। अभी दुनियादारी में हैं, अभी भौतिक खेलों में ही लगे हुए हैं। जब सत्य की सीमा में आएंगे तब सत्य का जीवन बनेगा। अभी असत्य की सीमा में है, और असत्य की सीमा में रहेंगे तब तक दास भी रहेगा, उदास भी रहेगा और त्रसित भी रहेगा, यानी त्रास भी रहेगा तेरे जीवन में। इन सबसे निस्तारा कहाँ मिलता है, छुटकारा कहाँ मिलता है? जब संत की गरिमा में आता है, यानी संत का महत्व जान पाता है। संत का क्या गौरव है, क्यों महान कहलाता है संत? क्यों? क्योंकि उसने सत्य को धारण किया हुआ है। उसका अपना एक ऑरा है, उसकी अपनी एक, जिसे कहते हैं एरिया है, सीमा है, उसका एक क्षेत्र है। उसमें जब प्रवेश कर जाता है प्राणी उस ऑरा में, तो फिर अपने आप ही उदासी दूर हो जाती है, और जो अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ था वो उसका मालिक बनने लगता है, समझने लगता है। और भी जो भयभीत होता रहता था, परेशान होता रहता था, सब चीजों से दूर होने लगता है। इन सब से निस्तारा तभी मिलेगा, छुटकारा तभी मिलेगा जब संत की गरिमा में आएगा, यानी उसके महत्व को, उसकी महिमा को समझेगा और अपने आप ही सत्य के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, उसकी सीमा में पहुंच जाएगा। अभी बहुत दूर है उससे, इसीलिए ये अवस्था बनी हुई है। आगे है क्रमांक 57। इसमें कह रहे हैं, पर देश में प्रतिपल आशंका, भय, अभाव। चल स्वदेश की सीमा पर पैर रख, प्रतिपल भाव, विश्वास, अभय वरदान। तो अभी पर के देश में है, तो दूसरों की बातों में लगा हुआ है, दूसरों के हिसाब से जीवन जी रहा है। ये है पर का देश, परदेश। तो ऐसे देश में तो हमेशा हर क्षण हर पल कुछ न कुछ आशंका बनी रहती है, कुछ खटका रहता है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, भयभीत रहता है हमेशा। और वो भय कौन लेके आता है? अभाव लेके आता है। अभाव सबके जीवन में बना रहता है, जिसको देखो ये कमी है, वो कमी है, और वो कमी वही भयभीत करती है। इसको गुरुदेव ने बताया भी है वाणी में कि अभाव से भय, यानी अभाव जो है यही भय का जनक है। तो हमेशा उसका एकदम, जिसको बोले डाउट बना रहता है, मालूम नहीं कब अभाव आ जाए। अभाव तो है ही, भय भी है, आशंका बनी रहती है उसकी। भाव आ भी गया तो क्या है, हमेशा नहीं रहेगा, रहेगा पता ही नहीं चलता है। अभाव तो मौका ढूंढता रहता है। ये सब बातें हम कितनी बार समझ चुके हैं कि प्रकाश तो मौका ढूंढता है कि कब, अंधकार तो मौका ढूंढता है कि कब प्रकाश जो है सिमट जाए। वैसे ही है, कब भाव सिमट जाए तो अभाव तो तैयार खड़ा है और अपने साथ भय को लेके आएगा, और इसी का डाउट बना रहता है हमेशा कि अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब भाव है, खूब रुपया पैसा है, धन दौलत, खूब अच्छे से परिवार चल रहा है, कल को क्या होगा, बस आ गया भय। तो यह जो है जीवन है, कहां है ये जीवन? पर के देश में है, दूसरों के देश में है। तो क्या कर भाई, तू चल अपने स्वदेश चल, तू तो स्वयं के देश में आ जा।
देखो कहाँ है उसकी सीमा। वो सीमा है सत्य की सीमा। जब सत्य की सीमा में पैर रखेगा तो अपने आप तेरी स्वदेश की यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी स्व के देश में पहुंच जाएगा। और जब स्व के देश में पहुंच जाएगा तो अपने आप ही उस देश में जहां से तेरा उद्गम हुआ है, यानी जहां तेरा जन्म हुआ है, वहां भी पहुंच जाएगा, अपनी जन्म स्थली भी पहुंच जाएगा। कौन तेरे माता पिता हैं उसको भी समझ जाएगा। यह है तेरा स्वदेश, स्व का देश। प्रवेश कर। कौन है तेरी मां? आत्मा। कौन है तेरा पिता? परमात्मा। और तू उसकी संतान, यानी तू है स्व। यह है स्व का देश। तो उस सीमा में पैर रख दूं तो प्रतिपल तुझे वो भाव मिलता रहेगा कि अब तुझे आगे बढ़ना है। यह भाव ही तुझे स्वभाव तक लेके जाएगा। तो पहले सीमा में आ, तब फिर इनकी कुछ नहीं चलेगी। किसकी? भय की, अभाव की। दूसरे देश में वहां का नियम कायदा कानून चलता है और अपने देश में अपना नियम कायदा कानून चलता है। तो अपने देश में आ जाओ, अपने स्वदेश में आ जाओ। वहां पे नियम कायदा क्या है? भाव का है, विश्वास का है। और फिर अपने आप ही अभय का वरदान मिलेगा। अभय कब? जब स्वभाव में आएगा। और वो वाणी बहुत स्पष्ट कर देती है इन सब भावों को। जो गुरुदेव की वाणी कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं उस पर, बहुत बार। जब उन्होंने 4 शब्द लिए हैं, भाव, अभाव, स्वभाव, प्रभाव। भाव से भव, अभाव से भय, स्वभाव से अभय, प्रभाव से निर्भय। निर्भय हो जाता है लेकिन अभय नहीं हो पाता। जब तक भाव का प्रभाव रहता है, निर्भय रहता है। अभय तो तब होगा जब स्वदेश की सीमा में पैर रखेगा और भाव ही उसका स्वभाव बनता चला जाएगा और भाव की दृष्टि से ही सब कुछ देखेगा। तब उसको विश्वास होगा और अभय वरदान उसको मिलेगा। आगे है क्रमांक 58, 58। इसमें कह रहे हैं, गरिमा है संत की, सत्य की हृदय में। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लज्जा, भय मुंह छिपाते हैं गरिमा मैं के समक्ष। तो गरिमा मैं है कौन? संत और सत्य। यानी इतना उनका गौरव है, इतनी उनकी महानता है, इतना उनका महत्व है इस पूरी सृष्टि में कि यह सब जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी विकारों के रूप हैं, उसका जो प्रकाश है उसके सामने मुंह छिपाते हैं, यानी अंधकार जैसे लोप हो जाता है। तो इतना प्रकाश है, इतनी गरिमा है संत की और सत्य की। तो जब वो आ जाता है अपने देश में, स्वदेश की सीमा में, जहां पर सत्य की ही सीमा प्रारंभ हो जाती है, तो हृदय में सत्य विराजित होने लगता है। संत अपना भाव दिखलाने लगता है, प्रकट करने लगता है और अभय वरदान की ओर बढ़ाता है। तब मालूम पड़ता है कि अब ये सब कहाँ हैं? लज्जा, भय, ईर्ष्या, द्वेष सब भाग गए, अब मुंह छिपा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो इतना गरिमामय है, उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। इतना वैभवशाली है, इतना उसमें अब कितना उसका वर्णन किया जाए, जुबान थक जाती है, किंतु मन नहीं थकता। कितना कह लो, कितना समझ लो, कितना समझा लो, मन फिर भी और की चाह रखता है। कैसे समझूं, कैसे समझाऊं कि उसके सामने टिक ही नहीं पाते ये, नहीं तो भयभीत होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाव नहीं है। भाव आया, अभाव भाग गया, मुंह छिपा रहा है अंधेरा। अब यही बातें तो अभी हुई हैं। उसी तरह लज्जा है। लज्जा क्या है? घबराता रहता है, मुंह छिपाता रहता है अपना, क्या मालूम कुछ गलती ना हो जाए। क्यों हो जाएगी गलती? अपने आप पे विश्वास नहीं, अपने इष्ट पे विश्वास नहीं, इसलिए भय और लज्जा बने रहते हैं कि मुंह बोल दूंगा कुछ खोल के मुंह से, तो पता नहीं मुंह से क्या निकल जाएगा। अरे विश्वास है उस पर कि कुछ निकलेगा भी ऐसा वैसा, वो कुछ भी गलत नहीं होने देता। ये उसकी गरिमा है, उसके सामने टिकते नहीं है ये उसका महत्व है, संत का और सत्य का। तो बातों का सार यही है कि जब संत आता है सत्य के रूप में, सत्य आता है संत के रूप में, दोनों एक साथ जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो ये सब अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। उनका स्थान रहता नहीं है हृदय में। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लज्जा, भय, ये सब उसके सामने टिकते नहीं है, अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। बस यही पूरा करते हैं। तो हैंडरेस तो है नहीं, समय भी हो गया है, पूरा करने। हरिओम से हाँ, हरिओम सभी को। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। हाँ, हरिओम सबको, हरिओम।